अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, अक्सर ये देखने में आता है कि बहुत से लोग गरीब की गुर्बत का फ़ायदा भी उठाते हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया चुनिया के इलाके में, जहां पर मुबैना तौर पर एक गरीब शख्स को 1 करोड़ रुपए की लालच देकर उसका गुर्दा निकलवा लिया गया। और जब उस शख्स का गुर्दा निकल गया और जिसको लगना था और लग भी गया, उस शख्स ने जब अपने पैसे मांगे तो उसको कहा गया जी कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है चुनिया में हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़िया, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अख्तर, बताइएगा। जी, ये यकम को एक मुलाजम ने अपने जो दुकान मालिक थे, जो उनके पास 2008 से लेकर नौकरी कर रहा था, तो उन्होंने अपनी हमशीरा के लिए पहले तो जली कागजात तैयार करवाए, शनाख्ती कार्ड तैयार करवाया और फिर निकाहनामा तैयार करवाया, और फिर मुबैना तौर पर 1 करोड़ की डील जो ये मुतासरा शख्स है अली अहमद, इसके बकौल के मुझे 1 करोड़ का लालच दिया और मुझे वास्ते भी दिए गए कि यार आप हमारे घर के बच्चे हैं, हमारी बहन बीमार है, तो आप नेकी भी कर दें, आप गरीब हैं, हम आपकी माली मदद करेंगे। तो ये एक तो लालच भी आया, तो दूसरा ये इसको क्योंकि उनके पास 16-17 साल से काम भी कर रहा था, वो इससे चाह रहे थे कि आप हमें गुर्दा दे दें, हमारी बहन को गुर्दा दे दें, का नामी उनकी बहन है। तो ये मुबैना तौर पर 1 करोड़ का लालच देकर तो इसने वो अपना गुर्दा उनको दे दिया। लेकिन उन्होंने जो उनसे जब मेरी बात हुई इस हवाले से, जब ये केस मीडिया में रिपोर्ट हुआ, उनसे भी बात हमारी हुई, तो उन्होंने कहा कि ये इसने हमने पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स किए हैं, हमने इसका वो हॉस्पिटल में इसका वीडियो बयान लिया है मजिस्ट्रेट साहब ने, और इसने हमारी बहन को गुर्दा डोनेट किया है, हमने इसको 1 करोड़ रुपए की ऑफ़र नहीं की थी। तो ये हमारी हमशीरा इसके निकाह में थी, तो इसने ये निकाह के तौर पे अपनी बीवी को गुर्दा दिया, लेकिन अगर इसके निकाह में होती तो वो इसके घर में होती। तो ये सारा चक्कर जो है ये फ़्रॉड पे मबनी था। पहले कागज़ फ़्रॉड पे बनाए गए, फिर गुर्दा निकाला गया, और मुबैना तौर पर ये दोनों पार्टियाँ जो है ना, उन्होंने गैर कानूनी काम किया। गुर्दे की गैर कानूनी तौर पर गुर्दा बेचना या ख़रीदना ये गैर कानूनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस शख्स के साथ जो भी मुबैना तौर पर धोखा हुआ है, उस हवाले से ज़रूर हम इससे बात करते हैं कि क्या मामला थे, इसका गुर्दा किसने निकाला, कैसे निकाला, क्या क्या वादे किए और क्या वो वादे पूरे हुए या नहीं। बात करते हैं इस मुतासरा शख्स से जिसका गुर्दा निकाल लिया गया है। नाम क्या जी आपका? अली अहमद जी। अली अहमद से बताएं कि क्या मामला है, ये गुर्दे वाला मामला कहाँ से शुरू हुआ, किसने आपका गुर्दा निकाला और कैसे? जी, मैं 2008 से जिनके पास काम कर रहा हूँ, आज से 6-7 महीने पहले उसने मेरे साथ ये बात की गुर्दे वाली, कि मेरी सिस्टर जो है वो जो है ना गुर्दे की मरीज़ है, तो उसको गुर्दा चाहिए, तो जो है ना आप हमें 1 गुर्दा दे दें, तो उसके इवज़ हम आपको 1 करोड़ नगद रकम देंगे, और उसके अलावा आपका जो है ना जो दवाई महालजा और 3-4 महीने जो भी रेस्ट होगी, वो भी हम जो सैलरी आपकी चल रही है वो ऑलरेडी वो चलती रहेगी। तो उसके बाद आप अगर काम करना चाहें हमारे पास तो ठीक है, अगर ना करना चाहें वो 1 करोड़ रकम जो देंगे उसका जो आप काम कर सके या जो भी आपका हो वो आप कर सकते हैं। तो मैंने जो है ना घर की तंगी और हालात को देखते हुए मैंने ये उनकी पेशकश कबूल की, क्योंकि मेरे वालिद साहब फौत हुए हैं और वालदा फालज की मरीज़ है, और मेरी छोटी बेटी है और मैं घर में सरबराह था। कितने बच्चे हैं आपके? 1 बेटी या 2 बेटे फौत हो। बेटी है क्या? जी, बेटी। क्या उम्र है बेटी की? तकरीबन 4-4.5 साल। 4-4.5 साल है। अच्छा, और अब आपके साथ जब उन्होंने उस शख्स ने जब आपसे बात की कि गुर्दा उसकी बहन को चाहिए, जी, वो पाकिस्तान में रहती थी बहन? जी जी, इधर ही है, चूनिया में रहती। ठीक है, तो आपके साथ उन्होंने मसलन कि खुद आपने डिमांड रखी 1 करोड़ पे आपने लेना है, या फिर कि उन्होंने खुद ही ऑफर कर दी, या हो सकता है कम पैसों पे उन्होंने आपके साथ डील की हो? नहीं सर, उन्होंने 1 करोड़ का ही खुद ही उन्होंने कहा, मैंने कोई ऐसा नहीं कहा कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, या मैं जो है ना गुर्दा देने के नहीं हक में था, मगर ये जो है ना एक इतना अरसा गुजारा, उस लिहाज से मैंने कहा चले उसकी ज़िंदगी बच जाएगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। मेरा नाम
है। मेरी शादी अली अहमद के साथ 5 तारीख 12 महीना 2016 को हुई। हम दोनों मियाँ बीवी की पसंद की शादी है। मेरे बहन भाई की शादी के हालात थे। मेरे खामन मेरे भाई के साथ स्टोर पर सप्लाई का काम करता था। मुझे काफ़ी अरसे से गुर्दों की तकलीफ़ का सामना था। मेरे खामन ने कुछ अरसे बाद दूसरी शादी कर ली, जिसका मुझे बहुत देर बाद इल्म हुआ, जो कि मेरे खामन ने मुझे गुर्दा अतिया किया था। ये तमाम ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में कुछ अर्सा तकरीबन 8 माह में मुकम्मल हुआ। हम घर वापस आए तो मेरा खामन अपने अम्मी अब्बू के घर चला गया और मैं अपने भाई के घर थी। मेरा खामन वापस ना आया। हमने खैरगिरी शुरू कर दी तो मेरे खामन के भाई मेरे भाई के घर आए और ज़बरदस्ती 1 करोड़ का मुतालबा करने लगे। हालांकि मेरे खामन ने मुझे गुर्दा अतिया किया था, जो कि अब दीगर लोग जो मेरे खामन का भाई और मामू के कहने पर हमें ब्लैकमेल करना चाहता है और बार बार 1 करोड़ का मुतालबा करता है। मेरे खामद ने हमें ब्लैकमेल करने के बाद एक दरख्वास्त थाना चुनिया सिटी में दी। पुलिस ने 10 से 12 दिन समाअत की और मेरे भाई को बेगुनाह होने पर छोड़ दिया, जो कि 1 करोड़ का मुतालबा मेरे साथ सख्त ज्यादती है। मुबैना तौर पर 1 करोड़ का वादा करके एक शख्स का गुर्दा निकाल लिया गया और बकौल उस शख्स के कि अब उसकी दाद रसी नहीं की जा रही, क्योंकि अपने प्रोग्राम में बारहा ये बात की है कि गुर्दे की खरीदो फरोख्त जो है वो कानूनन जुर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन गुर्बत का लोगों का फ़ायदा उठाते हैं बहुत से लोग, और इस गरीब की भी गुर्बत का फ़ायदा उठाया और उसको 1 करोड़ का लालच देकर उसका गुर्दा निकाल लिया और अब उसको मुबैना तौर पर जो है यही कहा जा रहा है जी कि हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। बात करते हैं उस शख्स के करीबी रिश्तेदार से कि मामला है क्या, कब से इनको पता चला कि इनके अजीज़ का गुर्दा निकाल लिया गया है और उसको जो है अब जो पैसे कहे गए वो भी नहीं दिए जा रहे। जी भाई बताइए सारे मामले के हवाले से। सर जी ये ना ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 13 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਦਾ ਵੀ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹਨੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी बहुत एक हसास इशू को जुर्म बेनकाब हाईलाइट कर रहा है कि हमारे मुल्क में जो ह्यूमन ऑर्गन्स इंसानी जिस्म के अज़ा बेचे जाते हैं, ख़रीदे जाते हैं और फिर एक दूसरे इंसानी जिस्म में लगाए जाते हैं, इससे मुतल्लिक एक स्टोरी हक़ाइक़ बयान कर रहा है। ये एक मुतासरा शख्स कि वो 18 साल से एक जगह पर मुलाजमत कर रहा था और जहाँ पर मुलाजम करता था उन मालकान से उसके बड़े अच्छे मुरासम से और वो बड़ी वफ़ादारी से उनका काम कर रहा था और उन्हें भी इसके ऊपर बहुत अच्छा एक रिलायबल ट्रस्टेबल रिश्ता कायम किया हुआ था। तो उन्होंने इसे वर्गलाया या जैसे भी कहा, कन्विंस किया। अब ये कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा था कि आपको रुपया देंगे कि अगर आप अपनी किडनी एक गुर्दा जो है ना वो हमें दे दें, या हमारी बहन की जो सी है ना वो किडनी ख़राब हो चुकी है तो हमने उसे ट्रांसप्लांट करवाना है। अब वल्लाह आलम क्या स्टोरी हुई, क्या हुआ, किस तरह इसे कन्विंस किया, इसने अपने घर वालों को नहीं बताया और ये फिर उनके साथ गया और उन्होंने पहले ले जाकर उसे एज़ पर कंटेंट्स ऑफ दिस विक्टिम पर्सन कि उसे अदालत में लेकर गए, कचहरी में लेकर गए, वहाँ पर कोई साइन वगैरह करवाए, फिर उसका कोई जाली या जैसा भी मुतज़क्करा निकाहनामा तैयार करवाया उस खातून के साथ जिसके साथ ये किडनी ट्रांसप्लांट करनी थी, और फिर जाकर इन्होंने जहाँ से भी ये ट्रांसप्लांट करवाया। अब जो ये मैकेनिज़्म हुआ, सारा प्रोसेस हुआ, उसके बाद ये शख्स जो अब मीडिया पर आकर अपना हाईलाइट कर रहा है इशू कि जो इससे वादा किया गया था, जो इससे कहा गया था वो उन्होंने मुकम्मल नहीं किया, इसकी खैर खबर भी नहीं ली, इसकी अपनी ज़िंदगी जो सी है अब वो दाव पे लगी हुई है, वो बीमार है ना, तो उससे कमिट की हुई रकम 1 करोड़ रुपया जो उन्होंने तय किया था कि हम देंगे वो भी नहीं दी, और जो इसकी तीमारदारी थी उस ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो भी नहीं की, और अब उससे कता तल्लुकी की हुई है, हालांकि ये 18 साल का एक रिलेशन था।
गुर्दा बेचना या गुर्दा खरीदना गैर कानूनी? जी ये उन्होंने मुझे बताया था, मुझे इस बारे में नहीं इल्म था। उन्होंने ये बताया था कि घर में किसी फ़र्द को या किसी शख्स के साथ आपने कोई भी इस तरह की बात नहीं करनी, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। गुर्दा बेचना खरीदना कानूनन जुर्म है। जो ऐसा करता है उसका यही हालत है जो बेचारे इस शख्स के साथ हुआ, जो इसके साथ वादे हुए बकौल इसके वो भी पूरे नहीं हुए और इसका गुर्दा भी चला गया। अच्छा, अब ये उसने आपको ये कहा जी कि अब उसकी सिस्टर को गुर्दा चाहिए और आप दे दो, और उसने ये भी आपको बताया कि कानून जुर्म है, किसी को बताना ना। जी ये उन्होंने बोला था। मैंने उनसे कहा था कि मैं अपने भाई से मशवरा ना कर दूँ, क्योंकि एक मेरा छोटा भाई है और एक मैं, 2 भाई हैं। तो मैंने कहा कि मैंने अपने भाई से मशवरा कर दूँ कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ, आपको अच्छा है या बुरा है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये अगर उनको बताएंगे उन्होंने आपके घर वालों ने नहीं करने देना, और भी किसी बेली सज्जन या किसी को आपने नहीं बताना, ये सख्ती से उन्होंने मना किया था। अच्छा, ये जब उन्होंने आपको बता दिया तो कितने दिन बाद आपने फैसला किया कि मैं ये काम कर लेता हूँ? जी मैं तकरीबन मैंने उनको कह दिया था कि आप अपना जो है ना वो प्रोसीजर जो भी आपका वो जारी करें। मैंने उनसे पूछा था कितने दिन का प्रोसीजर है या कितने दिन लगेंगे। उन्होंने कहा था 1 महीना, मगर ये जो है ना 6-7 महीने प्रोसीजर चला। 6-7 महीने तक? जी। पहले टेस्ट किस वगैरह। कहाँ लेके गए आपको? जी, अच्छा, सबसे गैर पहले- कानूनी था तो फिर किस तरीके से उन्होंने गुर्दा आपका कैसे निकाल लिया, कैसे निकाल लिया? जी। उसको कानूनी कैसा रंग दिया उन्होंने? मुझे ये नहीं बताया कि आपका निकाह होना है। मैं तो गुर्दे के इवज ही जा रहा था। ये लेके गए हैं कचहरियाँ, तो उधर जाके जो है ना वकील साहब थे कोई और एक कारी साहब थे, उनको जो है ना कुछ पैसे दे के इन्होंने निकाह करवाया। तो जब निकाह उस औरत से करवाया जिसका जी। गुर्दा खराब था? जी जी। क्या उस उम्र औरत थी से। उसकी? उसकी 34 साल से। वो भी शादीशुदा थी? नहीं, कुंवारी है सारी। वो कुंवारी थी जी और उसके साथ अब बकौल आपका निकाह करवाया? जी जी। वो अभी भी आपके निकाह में है? जी अभी वो निकाह में है। अच्छा, निकाह करवाया, फिर वो निकाह कराने का मकसद क्या था जी कि मियाँ बीवी जी मियाँ शौक अपनी है। बीवी को जी जी गुर्दा दे सकता है? दे सकता है। ये अच्छा, वो गैर जो कानूनी काम को उन्होंने कानूनी रंग देने की कानूनी कोशिश की। रंग दिया, मगर वो जैली कागजात जो भी बनाया वो 8 साल डेढ़ पुरानी उन्होंने जो है ना दिलवाई है उधर। यानी कि आप निकाह दोनों की शादी 8 साल पहले से? 8 साल पहले, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर अभी शो करवाएंगे तो वो हॉस्पिटल वाले कहेंगे कि अभी आपने शादी क्यों की, ऐसा कोई सवाल ना उठे। तो इसलिए उन्होंने 8 साल पुरानी डेट दिलवाई, मगर रजिस्ट्रेशन जुलाई में हुई है। अब ये देख लें नाजरीन कि जिस तरह ये शख्स बता रहा है कि हमारे सिस्टम में कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ मसले मसाइल हैं कि शादी भी 8 साल पहले करवा ली और डेट पीछे करवा ली, सारे मामलात हो गए। अब अगेन चीज़ ये आ जाती है कि ऑब्वियसली जिसकी जान बच रही है वो तो डेफिनेटली उसके लिए तो अच्छा है, और चले किसी की इंसान की जान बच जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन तरीक़ाकार गलत है। यानी कि इस शख्स को धोखे में रखा गया, फिर उसकी निकाह करवा के पूरा एक प्रोसीजर जो है उसको कंप्लीट बनाया गया, गैर कानूनी काम को कानूनी रंग दिया गया। अच्छा, निकाह हो गया, उसके बाद आपने कहा नहीं यार कि क्या मामला, क्यों निकाह के चक्करों में क्यों डाल रहे हो मुझे? जी मैंने उनसे बोला, वो कह रहे थे कि जो है ना इसके अलावा उधर गुर्दा जो है वो लेन देन नहीं करते, तो इसलिए मैंने कहा कि मेरी पहले शादी हुई है तो मेरे घर जो है ना ये रोला जो झगड़ा वगैरह ना हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब गुर्दा निकल जाएगा तो हम फ़ौरन ये निकाह और जो भी कागजात बनवाएंगे ये ख़त्म करवा देंगे। यानी कि आपने गैर कानूनी काम सारा कानूनी तौर पर किया है और इसी वजह से आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे? जी सर, अभी करता हूँ तो वो जो है ना नहीं होती। इधर चूनिया में भी जो है ना- आपने खुद लिख के दिया जी ना? जी वही। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं मुतासरा शख्स के मामू, जिस शख्स को बकौल उसके मुबैना तौर पर 1 करोड़ का वादा किया गया और गुर्दा उसका निकाल लिया गया और अब उसकी दादरसी नहीं हो रही है, क्योंकि हमने उस शख्स से बात की कि उसने भी गलत किया जी, कानूनन जुर्म है, गुर्दे खरीदो फरोख्त करनी नहीं चाहिए, लेकिन अब उसके साथ जो फ्रॉड हो गया एटलीस्ट वो प्रोग्राम में दिखाने का मकसद है कि और लोग बच सकें ऐसे मामला से। सर ये दसो कि की मामला होया है ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਜੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ? ਇਹ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2 ਮਾਮੇ ਹੀ ਆਂਦੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਾਲਿਆ। ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੰਸਾਰ ਸਟੋਰ 'ਤੇ 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦਣ। ਕਿੱਥੇ? ਮਰੀ
ਮਰੀ ਮਗਿਆਤ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਹੂੰ 5 ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਿਆਤ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਦੱਸੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲਿਆ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਦਾ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਗੁਰਦਾ ਮੇਰਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਨੇ 1-2 ਦਫਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਸਾ ਜੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਣੀ ਹੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਕਰੋੜ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ 11-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 12 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਲਚ ਲਿੱਤਾ ਗੁਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਗੁਰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਛੁਪਕੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਗੁਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਝੂਠ ਦੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਝੂਠਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੇਗਮ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਫਾਲਜ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਟਾਂਕੇ ਇਹਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ 27-28 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਟਾਂਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ कि जा के मेडिकल करवा के टांके खुलवा लेवन अपने। गुर्दा निकलवाने से पहले कोई पेमेंट वगैरह कोई हमें सुनने में आया कि मुबैना तौर पर शायद 11-12 लाख में आपकी शायद डील हुई थी, तो इस वजह से आपको पैसे मिल गए, तो अब आप ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं? नहीं सर, बात सुनने में नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है। पहले जो भी पैसे दिए ना वो सिर्फ जो है ना, जब मैं बता रहा हूँ कि जब जाता हूँ वो इधर से गाड़ी पर लेके जाते थे। पहले तो जब गुर्दा लेना था तो गाड़ी आती थी स्पेशल? जी, स्पेशल गाड़ी APV, अच्छी गाड़ी आती थी? जी, APV में जाते थे। अच्छा। तो वो जब जाते थे तो वो उधर उन्होंने डायलिसिस करवाने होते थे, तो वो उधर रुक जाते थे, फिर मुझे वो पैसे देते थे 1500-2000 वो देते थे, उसमें जो किराया लग जाता बकाया वो मुझे बचते थे। वो जितने भी हैं वो 2 लाख बने, 3 लाख बने, उसकी कोई गारंटी नहीं सर। यानी वो आपको मिल जाते थे पैसे? जी, वो मुझे मिले हैं 1000, 1500, 2000, जब भी जाता हूँ वो देते थे। हफ्ते में 2 बार भी जाते थे, 3 बार भी गए हैं। 2 लाख 3 लाख कैसे बन गया फिर? वो 1000-1500 एक मिसाल 1000 रुपये भी लगाए। तो वो जितने लाखों लगा दिया। जी, वो ये कह रहे हैं ना, उनका मैं वही बता रहा हूँ कि उनके बकौल जो वो कह रहे हैं, ये इतने दिए हैं, वो 2 लाख बना लें, वो 3 लाख बना लें। लेकिन बकौल आपको 1500 देते थे? जी, 1500, 2000 भी देते रहे। बीवी किधर है आपकी? अब उधर ही है, उनके पास ही है सर। ये तो सभी ड्रामा है ना सर उनका। ये जी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये सारा मामला हुआ है। और जो आज के इस प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं कि इस शख्स को बाकायदा तौर पर 1 करोड़ का लालच मुबैना तौर पर बकौल इसके इसको दिया गया। उसके बाद फिर उन लोगों ने बहन से इसका निकाह करवाया, पिछली डेट्स का निकाह था। फिर कानूनी तौर पर तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद फिर इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर
प्रॉपर ये शो किया गया ये वाकई उसका खावंद है, और फिर उसकी जो है पेवंदगारी की गई, और उसके बाद फिर सारा मामला जब इससे पैसे मांगे तो बकौल इसकी ये कह रहे जी कि मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, और अब जो है बिल्कुल भी बात नहीं मान रहे, ना सुन रहे हैं इसकी बात। लेकिन एक ये मामला है कि यहाँ पर अगर उन्होंने ऐसा किया है जो उन्होंने वादा किया है, क्योंकि उनकी अगर बहन की जान बच गई है तो ऑब्वियसली जो वादा किया है एटलीस्ट वो वादा तो उनको पूरा करना चाहिए, ताकि इस गरीब को जिस तरह जिस हालत में इसको फेंके हैं ये सरासर गलत है, इसको इसकी मदद होनी चाहिए। लेकिन अगेन मैं तमाम देखने वालों को ये कहूँगा कि अगर आप कोई भी गैर कानूनी काम करेंगे इस तरह से तो लोग आपको धोखा ही देंगे, जैसे कि शख्स के साथ हुआ मुबैना तौर पर कि अब गुर्दा इसका चला गया है और जो है झूठा ने कहा था बहन उनकी उधर ही है, अब ये अपने घर में जो है वो बस इस हालत में पड़ा हुआ है, ना ये काम काज कर सकता है, ना ये चल फिर सकता है प्रॉपर तरीके से, पूरा पेट इसका कटा हुआ है और गुर्दे वाली साइड भी जो है उसको भी वहाँ से भी चाक किया गया है। अब ये मामला अब इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए कि एटलीस्ट ऐसे मामला से बचें, और अगर जिन्होंने इसको पैसे देने एटलीस्ट उसको पैसे दे दें जो भी इसका हक जायज़ बनता है। अच्छा, हो सकता है कोई पेमेंट वगैरह उन्होंने आपको की हो, उनके पास सबूत हो सारे, जैसे कि इतने टेक्निकल तरीके से जिन्होंने आपको अपनी बातों में लिया और सारा कुछ किया, तो ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने आपको जो पेमेंट की है, जो मुबैना तौर पर सुनने में आ रहा है कि 10-11 लाख या 12 लाख में आपकी डील हुई थी, अब आप मुकर गए हैं, पैसे बकौल उनके कि आपने मुबैना तौर पर वो पैसे ले लिए हैं, तो ऐसा मामला तो नहीं है कोई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। अगर वो दिए होंगे या कोई डील इस तरह जो कम पैसों वाली है या जो भी है वो उन्होंने की होगी, अगर उनके पास है तो वो मुझे दिखा दें, मैं सभी छोड़ने को तैयार हूँ। जो भी मैं कह रहा हूँ, जो वो कह दें कि ये हमारे पास सबूत है, ये हमने दिए हैं, ये स्टाम्प है या कुछ भी उनके पास होगा, तो मैं सभी पैसे छोड़ दूँ। क्या क्या वादे उन्होंने किए थे पूरे? एक तो पैसों का बता जी, एक तो पैसों का था 1 करोड़ वाला, और उसके बाद जो भी उन्होंने कहा था कि रेस्ट जो है ना 3-4 महीने की जो भी रेस्ट होगी डॉक्टर बताएंगे, तो वो सैलरी भी हम देंगे आपको घर बैठे, और उसके अलावा दवाई मुआवजा हम खुद जो है ना, उधर मेरा वो कार्ड नंबर बना ना, MR नंबर जो भी मेडिकल कार्ड है उस पर जो है ना फ्री होगा, लेके हम जाया करेंगे, इधर से गाड़ी अपनी लेके आए करेंगे और लेके जाएंगे। गुर्दा निकलने के बाद भी तुम्हारे ख्याल रखेंगे? जी जी। मैं बीइंग एडवोकेट यहाँ पर क्लियर करता जाऊँ कि हमारे मुल्क में इसके ऊपर बाकायदा लॉ पास हो चुका हुआ है, द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 2010। इसके तहत कोई किसी को पैसे के एवज अपना ह्यूमन बॉडी ऑर्गन नहीं बेच सकता, ना ही कोई ख़रीद सकता है। जो ये करेगा इसकी कानून के मुताबिक सज़ा है, मगर ये अब जो पढ़ा लिखा शख्स नहीं है, इसे बरगलाया गया, जो भी इसका केस है तो इसको इस कानून के तनाजुर में देखा जाएगा। और ये कानून जो उनसे बड़ा क्लियर बताता है कि हमारे मुल्क में सूबा पंजाब में और बाकायदा एक अथॉरिटी बनी हुई है, मॉनिटरिंग अथॉरिटी उसे कहते हैं, वो पास करती है तो फिर ये ह्यूमन ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन होती है। और ये मुतल्लिका और स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हैं, और बाकायदा इसमें लॉ में बहुत चीज़ें क्लियर हैं कि इसके बगैर नहीं हो सकता। और जो कोई सेल परचेज़ करता है तो उसकी सज़ा है, और सज़ा है उसमें 10 लाख तक जुर्माने की सज़ा और 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। तो इसलिए 10 साल तक कैद की सज़ा मैं क्लियर करता हूँ, जो 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है और 10 लाख रुपए जुर्माना। अब जो शख्स भी कोई ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है इलीगली अनलॉफुली, तो उसे इस एक्ट के तहत सज़ा दी जाती है। अब इस वाले शख्स में जो उसे किया गया, इसे अपना मॉनिटरिंग अथॉरिटी के पास कंप्लेंट करनी होगी। फिर इसका लाहौर में शादमान में ऑफिस है, वहाँ पर अगर ये दरख्वास्त जमा करवाते हैं वो वैल्यूशन होती है। अगर ये वहाँ नहीं दरख्वास्त जमा कराते तो फिर ये डायरेक्ट कोर्ट ऑफ लॉ में भी केस कर सकते हैं कि इन्हें वर्गलाया गया, इन्हें क्या किया और इनकी हेल्थ की कंडीशन क्या है इस वक्त। तो जी जुर्म बेनकाब का मकसद ही ये है कि हम अपने माशरे में दुरुस्त और सही इन्फॉर्मेशन को फैलाएँ ताकि लोगों को आगाही हासिल हो और हमारा माशरा बेहतर से बेहतर हो सके। तो गुर्दा निकलने से पहले और निकलने के बाद के क्या हालात है? मसलन सर, गुर्दा जब निकलवाना था तब कैसा रवैया था उनका? जी, कितना पहले ख्याल तो रखते बहुत थे? अच्छा, जब बहुत गुर्दा अच्छा। निकल गया उसके बाद क्या किया? सर जब लेना था गुर्दा उन्होंने तो उस वक्त तो बहुत अच्छा प्रोटोकॉल था सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि APV गाड़ी में लेके जाते थे, फ्रंट सीट पे मुझे बैठाते थे और पीछे अपनी सिस्टर और साथ में। तो जब गुर्दा निकलवा लिया उन्होंने तो फिर उधर ओवर क्रीम के जो है ना 3500 रुपये में मेहरान कार करवाई और मुझे उधर से भेज दिया। साथ भी नहीं आए कि चलो घर ही छोड़ आए, और मुझे बोला कि घर जो है ना आपने बताना है कि पेंडस का ऑपरेशन हुआ।
मुझे इस तरह। फिर मेरे भाई ने उनसे बात अच्छा की, घर ये बता रहे पेंडेक्स ऑपरेशन पेंडेक्स हुआ का है ऑपरेशन। और निकाला क्या है जी? गुर्दा। तो मेरे भाई ने उनको कॉल की, जब मैं आया ना मेरी हालत देखी तो मेरे भाई ने मेरे बॉस को कॉल की, तो उनसे कहा कि मैं आपको जो है ना ईमानी करानी ये बात कह रहा हूँ कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ है। तो उन्होंने ये बोला कि परेशान ना हो, इनका पेंडेक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो ये मेरे भाई को उन्होंने बोला, ओपन वाल में मैंने बात करवाई है। तो जो है ना ये अब आप सभी क्या मामला चाहते हो? आपने तो मेरे सर सारा ये- गैर कानूनी काम कानूनी तौर पर करके अपना गुर्दा उनके हवाले कर दिया आपने। जी जी, अभी मेरे मुतालबा यही है कि जो उन्होंने वादे किए थे मेरे साथ रकम के, ये सैलरी वगैरह या जो भी दवाई मुआवजा, वो मेरे मुतालबात पूरे किए जाएं सर। निकाह की क्या हैसियत है आपकी? निकाह किधर, वो खत्म हो गया है या क्या है नहीं मामला? सर, निकाह तो फ़िलहाल चल रहा है। वो यही बयान दे रहा है कि इसकी बीवी है। वो पैसों वाली बात में तो वो आ ही नहीं ना रहे। वो कहते हैं कि नहीं इसकी बीवी है, तो अपनी बीवी को दिया जी। तो बीवी को दिया, फिर रखो जी, बीवी अगर है मेरी तो फिर बीवी को मेरे साथ रखो। वो उनके पास ही है, वो ऐसा रिलेशन ही नहीं था कोई इस तरह का, सिर्फ गुर्दे के एवज उन्होंने निकाह करवाया था सभी नहीं, आप का। ये तो कर सकते, कानूनी हक है ना आपका कि ये बताएं जी कि मेरे घर मेरी बीवी है, तो ये साबित करें जी कि मुझे, या तलाक वगैरह तो नहीं लिखवा ली उन्होंने आपसे भी? नहीं नहीं, अभी उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई सर। यकम तारीख के बाद जब मैं इधर आया हूँ ना, पर आप ये चाहते हो कि जो वादे उन्होंने आपके साथ जी, किए थे वो वो- पूरे करें, आपका ख्याल रखें। अब आप तो चलें फिरने से अभी बिल्कुल मामला जी खराब है बिल्कुल आपके जी बिल्कुल, मैं वाशरूम नहीं बैठ सकता सर। यहाँ। अपनी गुर्बत के हवाले से बता दो कि अभी हालात क्या थे और अभी भी क्या हालात हैं? बहुत परेशान हालात इस वक्त, जो है ना मेरे घर आटा भी नहीं है, तो बहुत परेशान हूँ। और जो है ना बस यही मेरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी अपील है, और वज़ीर आला मरीम नवाज़ से, और जो भी आला हुकाम है उनसे अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इनकी इंक्वायरी की जाए। बिल्कुल जी, हम भी यही कहेंगे जी, इस केस की तफ्तीश जो है मेरिट पर हो, और जो भी हकायक हैं, जो बात है, उस शख्स ने खुद ही पहले बता दी कि उससे गलती हुई, इस सेंस में लालच में आ गया। लालच हमेशा कहते हैं बुरी बला है, और हम यही कहेंगे अपने तमाम नाज़रीन को, खुदा रहा लालच में पड़ने की बजाय अपने मामलात को दुरुस्त रखें। लेकिन अगेन बात आ जाती है जब गुर्बत आती है ना, जब गुर्बत, अल्लाह रहम करे सब पे, जब खाने को रोटी नहीं है और इस तरह के मौके किसी शख्स को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे मामला बाजी में भी हमें देखने को मिले जिसमें रक्षा ड्राइवर है, मजदूर है, इन लोगों को जो है 1-1, 2-2 लाख का लालच दे के उनसे गुर्दे निकलवा कर करोड़ों में बेच दिए जाते थे मुबैना तौर पर, तो उनको वो लाख भी नहीं मिलता था। इस शख्स को तो सजा मिल गई। अब ये वो नॉर्मल ज़िंदगी इस तरह से नहीं गुजार सकता, ना चल फिर सकता, अभी अपनी गुर्बत में बैठा हुआ अपने घर में, इसको तो सजा मिल गई। तो जिन्होंने ये काम किया है, अपनी बहन को मुबैना तौर पर से शादी करवा कर, इसका शोहर साबित करवा कर और इसके से गुर्दा दिलवा कर फ्री में काम कर लिया, फ्री में गुर्दा लगवा लिया, उनके खिलाफ एटलीस्ट फिर कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए कानूनी तौर पर, ताकि कोई किसी को ऐसा धोखा ना दे सके, किसी को लालच ना दे सके। अगर अच्छी चीज़ ये थी कि उनकी बहन सेहतयाब होगी तो इसको डेफिनेटली इसके लिए कुछ करते, लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो डेफिनेटली फिर उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। और अगेन मैं अपने तमाम नाज़रीन को यही पैगाम दूंगा कि इस तरह किसी भी गैर कानूनी काम में मत शामिल हो। गुर्दा ख़रीदना बेचना कानूनन जुर्म है, तो आप इस तरह के मामलात में पड़ेंगे तो इस शख्स की तरह खुदा न खासा मामलात हो सकते हैं, तो ऐसे मामलात से बचिए। यही मेरा मकसद है अपने इस प्रोग्राम जुर्म नकाब में। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।